आप रहोगे। लेकिन जिस समय वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, उस समय क्या सोचते हो? कोई 24 घंटे मशीन की तरह से लगातार काम करते ही थोड़ी रहते हो, कभी खाली भी तो बैठते हो। तो उस खाली समय में आप क्या बात करते हो? खाली समय में आपका क्या मनन चलता है, वो अपने से देखो। ज्ञानी की तो इतनी स्थिति ऊंची बन जाती है, उसका अभ्यास इतना पक्का हो जाता है कि वो कार्य करते हुए भी भगवान के ध्यान में रहता है। उस स्थिति को हर एक को अपने जीवन में उतारना है, हर एक को बनाना है। तो जब तक आप पहले ये तो देखो, जो खाली जिस समय बैठे हो उस समय तो भगवान को ध्यान में लाओ। खाली बैठ के भी और संसार की बातें और जगत की बातें, संसार की ही प्लानिंग होती है। तो फिर आप कब सिमरोगे राम, कब भगवान का नाम लोगे, कब भगवान को प्राप्त करने के लिए आप अपने से पुरुषार्थ करोगे? अपने ऊपर बड़ी कृपा की आवश्यकता है। जरा जरा सी बात में आपका मन इधर उधर डामाडोल होके फिसल जाता है। फिर शुरू से आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने की वो सारी की सारी मेहनत आपकी फिर व्यर्थ चली जाएगी। तो जब खाली रहो तो चिंता से मुक्त होके, किसी प्रकार की चिंता में नहीं रहो। जिस समय आप खाली बैठते हो, चिंता से मुक्त होके आप भगवान का नाम ही जपो, वही अच्छा है। अन्य विचार मन में ना आए, इसके लिए नाम जप के अभ्यास की आवश्यकता है आपको। इसीलिए जो भी और साधु संत होते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, कोई आपको नियम से बांध देते हैं, ताकि आपके अंदर में खाली बैठने पे व्यर्थ के विचार ना आए। सत्संग में भी आते हो, गुरु सवेरे के शाम के सत्संग से हमारा नियम बनाते हैं। और ये जप अकेले बैठ के भी है, साथ में भी है, और दूसरों को जपाने में भी है। आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत गत पावे। हम सुनते भी है, फिर अपने मुख से कहते भी है और अपनी स्थिति भी बनाते हैं। तो ये भी हमारा अभ्यास ही चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप केवल अकेले ही बैठ के करो, और बाकी जो संत है, जो गुरु है, तो उनका अभ्यास कराने का तरीका अलग है। वहां पे किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती है कि वो जाके सत्संग सुना के आए। उसको बस इतना ही बोला जाता है कि आपको सुनना है केवल गुरु से, और बाकी अपना मनन करना है, अपना अभ्यास करना है। तो कोई ऐसे घर घर में कहाँ कोई जाके सत्संग नहीं सुनाता, क्योंकि वो उनको नहीं परमिशन होती है। मगर यहाँ पे दादा भगवान ने हर एक को अलाउ किया कि आप ये कार्य में लगो, लोगों के बीच में रहो, अच्छाई फैलाओ, अच्छाई बांटो। सावधानी बहुत रखनी पड़ती है इस फील्ड में कि कहीं आप थोड़ा कार्य करते करते अहंकारी न बन जाओ। वो सावधानी तो जरूर रखनी पड़ती है। और जैसे कि हम अपनी साधना के लिए ही ये कार्य करते हैं, ये भाव रखो, गुरु की आज्ञा से करता हूँ, उसी का कार्य है, मेरा कुछ नहीं है, इस भावना से रखो। और दूसरे को सुनाने में आपका मन भी तो सुनता है, तो आपका भी अभ्यास होता जाता है। तो दूसरे विचार हमारे मन में ना आए, इसके लिए नाम जप की आपके अभ्यास की आवश्यकता है। जप है अखंड, लगातार एक तान से भगवान का नाम लेते जाना। जब खाली बैठो तो कोई भजन याद करो, कोई दृष्टांत, कोई पॉइंट याद करो, या आपको जो भी मंत्र आरती गानी है, मंत्र जपना है, ऐसे ही भगवान का किसी नाम का आपको ध्यान करना है। लेकिन आप जिस समय खाली बैठो उस समय तो कम से कम अपने आप से तो ये सावधानी रखो कि आप संसार की बातें कतई सोचो नहीं। प्लानिंग तो कार्य करते करते भी आप अवश्य ही कर ही लेते हो, लेकिन जब आप खाली बैठे हो तो उस समय आप माया की प्लानिंग कभी भी नहीं करो। वो आप अपने परिवार के लोगों के बीच में, जिनके साथ हो उनके बीच में बैठ के आप डिस्कस करके भी प्लानिंग कर सकते हो। जरूरी थोड़ी कि आप मनन करके प्लानिंग करोगे। आप केवल अपना ध्यान भगवान में ही लगाओ, तब फिर आपका अभ्यास पक्का होता है। जब के समय नाम और नामी अभेद है, यही सोचकर उनका चिंतन करना चाहिए। जिस समय आप जप करते हो तो उस समय नाम और नामी जो है वो अभेद होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता है। एक ही हो जाता है। जिसका नाम लिया उसका
नमक होके आगे आ ही जाता है, क्योंकि जिसका नाम लेते हैं उसी का बोध भी होता है। तो नाम और जिसका नाम ले रहे हैं वो फिर एक हो जाते हैं। ये नहीं आप सोचो मैंने राम राम बोला तो राम शब्द अलग है और राम जो आकार है वो अलग है, एक ही है। उसका नाम लेने का मतलब है हम उसी को ध्यान में ला रहे हैं, तो सब है। और जो मैं जप रहा हूँ मैं भी वही, ये और उसमें ऐड हो जाए कि जो कुछ मैं जपता हूँ वो भी वही जपने वाला है, वही जपाने वाला। ये हमारे अंदर में अभेद भक्ति होती चली जाए। किसी काम के लिए यदि किसी का नाम लेकर पुकारो तो उसके साथ ही साथ उसकी मूर्ति भी मन में सन्मुख भाषित हो उठती है और वो भी प्रत्युत्तर देता है या आ जाता है। जब भी ठीक ऐसे ही है, यदि ठीक तरह से हो और उनमें ही मन लगा रहे और ये विश्वास भी रहना चाहिए कि मेरी पुकार उनके पास पहुंचती ही है। ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी पुकार तो भगवान तक पहुंच ही गई। आप किसी को आवाज दो तो वो आता है ना, या तो जवाब देता है या आपके पास ही आता है। तो अगर आप भगवान को पुकारते हो तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। एक बार हृदय से पुकार के देखो तो फिर कैसे नहीं वो साकार होता है। आप भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाओ तो अगर हृदय से पुकारोगे परमात्मा को तो परमात्मा आपके समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत सामने आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। और ये विश्वास भी रखना चाहिए कि मेरी पुकार उन तक पहुंचती ही है और उसका प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा ही। ये विश्वास रखो कि मेरी पुकार भगवान तक पहुंचती है और भगवान उसका उत्तर मुझे अवश्य देगा। अभी नहीं देते हैं तो कभी देंगे। इसीलिए कहावत बनी है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। कभी देर हमें महसूस होती है मगर ये विश्वास रखो भगवान हमारी सुनता जरूर। अधीरज होके नहीं बैठ जाओ, जब समय आएगा वो आपका बहुत अच्छा उत्तर आपको देगा, आपकी समस्या का समाधान बहुत अच्छा करेगा। एक बार किसी ने बताई थी बड़ी अच्छी बात कि अगर मान लो आपको आज जैसा चाहते हो वैसा फल नहीं मिल रहा है भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से या सेवा करने से, तो ये मान के चलो कि जो आपका जैसे पैसा था वो 1 साल के लिए एफडी किया है या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसा भी आपने किया है, तो उतने साल तक आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो ब्याज सहित इकट्ठा मिलेगा ना। तो आज मान लो आप जो पूछते हो भगवान से, जो चाहते हो उससे वैसा फल आपको नहीं मिल रहा है, तो विश्वास करो अगर देर हो रही है तो मुझे और बढ़ के ही लाभ मिलेगा। जैसे वो ब्याज सहित हमको हमारा पैसा मिलेगा तो ऐसे ही और अधिक बढ़ के मुझे लाभ मिलने वाला है। देर होने में आप परेशान मत हो जाओ कि देर होती है तो मेरा लॉस होता है। अगर आपकी पुकार भगवान देर से सुनते हैं, आपकी समस्या का देर से समाधान करते हैं, तो उसमें भी भलाई छिपी है। जो समय आपके पास है वो आप भगवान के ध्यान में और ज्ञान में अपना समय आपको बिताना है। यदि प्रार्थना के संबंध में भी ऐसा ही है और वो हमारी आंतरिक होनी चाहिए। मानसिक जप करो, मानसिक प्रार्थना करो, भले आप हाथों में माला नहीं है, मुख से आप उच्चारण नहीं भी करते हो, मगर मन में अंदर ही अंदर आपका ध्यान भगवान में रहे। श्वास श्वास सिमरो गोविंद बोला गया। ये हमारी जो प्रार्थना है ये आंतरिक होनी चाहिए। अभ्यास करते करते ये भाव परिपक्व हो जाता है, मन तद्गत हो उठता है एवं उनके सानिध्य की गंभीर अनुभूति होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जपते रहने से सिद्धि प्राप्त होती है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। ये अभ्यास है, तो अभ्यास करते रहने से आपकी मति पहले बिल्कुल जड़ भी थी, पत्थर की तरीके से थे आप, मगर तो भी आपके अंदर में गति आ जाती है और आप सुजान बुद्धिमान बन जाते हो। एक पत्थर में भी अगर मान लो पानी की बूंद पड़ती रहती है लगातार तो वहां भी थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है। कुएं की मुडेर होती है, रस्सी बार बार उससे रगड़ती है, उसकी मुडेर से बाल्टी भर डालने के लिए कुएं में, फिर भरी हुई बाल्टी बाहर निकालने के लिए।
तो वो रस्सी के भी निशान उस पत्थर के ऊपर पड़ जाते हैं। पत्थर कितना मजबूत है, रस्सी तो कितनी कोमल है। तो जब उस पे निशान पड़ जाता है तो क्या आप नाम जपोगे, तो क्या भगवान का ध्यान करोगे, तो क्या आपके अंतःकरण पे, आपके हृदय पे नहीं उसकी छाप पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। और आपका व्यवहार में भी वो बात आ जाएगी। ज्ञान हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए। हमारे सोने, जागने, उठने, बैठने, बात करने से, व्यवहार करने से, मौन में रहने से भी जो भी कार्य आपसे होते हैं वो सब ज्ञान सहित होने चाहिए। कैसे आप गुरु से बैठ के बात करके उसका निर्णय ले लो, फैसला कर लो, सीख जाओ, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाओ कि कैसे मेरा हर काम ज्ञान सहित हो। योगी लोग कहते हैं कि शरीर के भीतर 7 पद्म या नाड़ी चक्र है। तो गुहा देश में है मूलाधार, चतुर्दल लिंग मूल में है स्वादिष्ठान, षटदल नाभि देश में है, मणिपुर 10 दल हृदय में है, अनहद 12 दल कंठ में है, विशुद्ध 16 दल भ्रू मध्य में है, आज्ञा द्विदल और मस्तक में है सहस्त्रधार, सहस्त्र दल कमल। वे और कहते हैं कि मेरुदंड के वाम भाग में हीरा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। यही सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर यथाक्रम 6 पद्मों को भेद कर सहस्त्र दल कमल में ब्रह्म स्थल पर जा मिली है। पर कुंडलनी शक्ति के जागृत होने तक सुषुम्ना का मार्ग बंद रहता है। कुल कुंडलनी है आत्मा की ज्ञान शक्ति। कोई सोचते हैं कैसे कुंडलनी जागरण होगी, कौन सा ध्यान लगाएं, कौन सी समाधि करें तो हमारी कुंडलनी जागृत हो जाए। तो बताया कि कुल जो कुंडलनी है वो है आत्मा की ज्ञान शक्ति। आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगी। चैतन्य रूपिणी और ब्रह्ममयी कुंडलनी होती है आत्मा की ज्ञान शक्ति, चैतन्य रूपिणी और ब्रह्ममयी। जो हम सत्संग में आते हैं हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है और अब हम चैतन्य होकर रहते हैं, हम गफलत में नहीं रहते। अज्ञानता में व्यक्ति गफलत में रहता है, लेकिन अब हम गफलत में नहीं होते हैं और हम ब्रह्म भाव में रहते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो ब्रह्ममयी हो जाती है। तो ये है हमारी कुंडली। और ये कैसे जागृत हो जाती है? आप पहले देह के तल पे थे, अब सीधे आप ब्रह्म में पहुंच जाते हो। आपको आपकी ब्रह्माकार वृत्ति जग जाती है तो आपकी कुंडली पूरी तरह से जागृत हो जाती है। वो सारे द्वार बंद जो है सब रास्तों को पार करते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। वरना तो माया में विषय, विकार, किसी तरह की बातें, ये सब तो रुकावट डालने वाले ना, द्वार बंद है, रास्ते में ये अवरोध है। इनको हटाते हुए हम जाते हैं तब हम उस ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। तो ये आत्मा की शक्ति और चैतन्य रूपिणी और ब्रह्ममयी ये है कुंडलनी। वे सब जीवों में मूलाधार पद में सोते हुए सांप के समान मानो निर्जीव रूप में उपस्थित है, मानो नींद ले रही है। हर एक के अंदर है वो शक्ति, लेकिन हर एक के अंदर वो जो शक्ति है वो सोई हुई है। जैसे सांप सोया रहता है तो पता ही नहीं चलता कि ये सांप जीवित भी है, ऐसे बिल्कुल अकड़ा है, मरा पड़ा जैसे लगता है। तो उसको कोई उठा के सोचे या उसको ऐसे लांग के जाए तो लगेगा कोई मरा हुआ सांप है, मगर वो सोया हुआ होता है। और वो अगर जब जाग जाएगा तो आपको काट भी लेगा, आपका उसमें नुकसान भी कर सकता है। तो सांप जैसे सोया हुआ है और लग रहा है ये मरा हुआ है, ऐसी हर एक के अंदर वो जो आत्म शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, कुंडलनी है, उस मरे हुए सोए हुए सांप की तरीके से हर एक के अंदर विद्यमान है। गुरु उसको जगाता है। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति थी उस सोई हुई शक्ति को गुरु हमको जगा देता है। तो हर एक के अंदर प्रत्येक जीव में जो मूलाधार में सोए हुए सांप के समान मानो वो निर्जीव रूप से उपस्थित है, मानो नींद ले रही है।
वे योग, ध्यान, साधन, भजन आदि के द्वारा जागृत होती है। जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, मतलब कि ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो ही कुंडलनी शक्ति है। वो सबके अंदर सोई हुई है और वो योग लगाने से, ध्यान लगाने से, साधन, भजन, सत्संग, इसके द्वारा वो जागृत होती है। हर एक सत्संग में आके बैठा तो उसके अंदर की सोई हुई शक्ति जागृत हो गई। अब आपको लगेगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना सुझाव हूँ और मुझे हर बात की वैसी खबर है। तो ये सब सत्संग से जागृत होती है। मूलाधार में वही शक्ति जब जागृत होकर तथा सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से होकर क्रमोत्तर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्त्र दल कमल में परम शिव या परमात्मा के साथ मिलती है, तब दोनों के संयोग से जिस परमामृत का क्षरण होता है उसे पान कर जीव समाधिस्थ हो जाता है। तभी जीव को चैतन्य लाभ होता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तब वो ज्योति दर्शन, इष्ट मूर्ति दर्शन प्रभृति अनेक आश्चर्यपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। गुरु और परमेश्वर की कृपा से और साधक के पुण्य प्रताप से कभी कभी वे स्वयं ही अल्प आयास से ही जागृत हो जाते हैं। इस निर्विकल्प समाधि की अवस्था में साधारणतः 21 दिन से अधिक शरीर नहीं रहता। जीव परमात्मा का परब्रह्म में लीन हो जाता है। यही हुआ संक्षेप में षट चक्र भेद का वर्णन, कि कैसे हम चक्र का, जो 6 चक्र है, 7 चक्र, उनको हम कैसे देखते हैं, उसके बारे में शॉर्ट में बताया गया कि एक एक चक्र है, मतलब कि एक एक द्वार है। उस एक एक द्वार को हम कैसे खोलते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अंदर 5 विकार हैं, वही समझो 5 बंद दरवाजे हैं। ज्ञान से हमें उनको खोलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर मन हमारा, बुद्धि हमारी, तो ये 7 हमारे द्वार हो जाते हैं और अंत में हम पहुंच जाते हैं। इन सब से द्वार को खोल के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वरना भगवान को भी बोलना पड़ा कि मन बुद्धि तो मेरे को अर्पण कर। आप अपने को निर्विकारी बनाने के लिए इंद्रियों को तो जीत लेते हो, लेकिन मन और बुद्धि अपने पास ही, मन और बुद्धि हमारे पास ही रहती है। तो जब मन बुद्धि हमारे पास रहती है तो भी हमारा काम पूरा नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें अपना मन बुद्धि भी तो अर्पण करना पड़ेगा, वो भी तो भगवान को सौंप दो। तो हमें अपने आप को, अपने मन बुद्धि को भी हमको सौंप के बैठना। तब फिर आप देखोगे कि आपका जो एक ब्रह्म आनंद का जो आपका अनुभव था वो आपको हो रहा है और आपके 8 पहर आपकी समाधि लगी हुई है। केवल ये नहीं कि थोड़ी देर, कभी कभी थोड़ी देर के लिए वो आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा के आनंद की झलक मिले। जैसे एक बार भी इस आत्मा के आनंद की झलक मिल जाती है, वो फिर उस आनंद में हमेशा रहता है और रहना चाहता है। उसी आत्मा के आनंद में इसका मन रहने के लिए करता है और वो उसी को याद करके खुश रहता है। क्योंकि फिर बोला गया कि मर के जिए जगत में वो प्रेमी नहीं तुझे उसे संसार और नहीं भासे उसे संसार। जिसको आत्मा के आनंद की झलक भी एक बार मिल जाती है। सबको माया के सुखों का अनुभव है, लेकिन अपने से पूछो क्या तुमको आत्मा आनंद का अनुभव हुआ अभी तक? इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख का अनुभव किया है, लेकिन क्या आत्मा के सुख का अनुभव किया? अति इंद्रिय आनंद का आपने कभी अनुभव किया है? उसको नहीं किया तो कब करोगे? जब आप सारे संसार के आधार छोड़ के बैठोगे तब फिर आपको उस आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। तो हमें उस लक्ष्य तक तो पहुंचना ही है। बीच रास्ते में कामिनी, कंचन, कीर्ति, कितनी कितनी बातें, दीवारें, जैसे कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है। सत्य की राह पे चलने में बहुत दीवारें सामने आती है और दुनिया उसको गिराना भी चाहती है। मन भी उसको गिराना चाहता है, बुद्धि भी उसकी गिरावट की ओर लेके जाती है।
लेकिन जो अपने पे कृपा करता है और जिसको ईश्वर की कृपा से सच्चा संत, सच्चे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, वो बच जाते हैं। अगर आपको कच्चा गुरु मिला है तो भी आप नहीं बच पाते हो, सच्चा मिल जाता है तो बच पाते हो। और सच्चा गुरु मिलना भी भगवान की कृपा होती है और आपकी पिछली कमाई, आपके पुण्य प्रताप, आपका सत्य को पाने का सच्चा संकल्प, जो सच्चा संकल्प होगा वो आपको सच तक पहुंचा देगा। सच्चे को सच्चा मिल ही जाएगा। जब संसार में एक शराबी को शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, जैसी आपकी अपनी मनोवृत्ति होती है वैसे ही लोग आपको मिल जाते हैं। तो आपके अंदर में सच को पाने की तमन्ना है तो आपको भी सच मिल ही जाएगा और उस सत्य में फिर अपनी स्थिति हर एक कोई बना लेता है। पर जो जगत गुरु आचार्य कोटि या ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं, जो मुक्त होकर भी जगत के कल्याण के निमित्त किसी विशेष ईश्वरीय उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए देह धारण करते हैं, वे ब्रह्मानंद को भी तुच्छ गिनकर जागृत कुंडलनी शक्ति को उसी मार्ग से सहस्त्रार मतलब मस्तक से अनाहत चक्र हृदय में वापस नीचे लाकर भावमुखी होकर रहते। आप मुक्त हो गए, आपका जो विचार थे वो सारे विकारों से, विषयों से हटके और हृदय से जो भावनाएं हमारे मन में तरह तरह की उठती हैं उनसे भी आप हृदय से भी ऊंचे उठ के मस्तिष्क से भी आप नीचे अपने उस परम पद में पहुंच जाते हो। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं और जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए देह धारण की होती है तो वो अपनी इस मुक्ति को तुच्छ मानते हैं। वो ये समझते हैं कि केवल मेरा मुक्त हो जाना काफी नहीं है और मैं उस ब्रह्म आनंद को जो अनुभव करता हूँ उससे फिर नीचे अपने हृदय तक वो आ जाते हैं। मस्तिष्क से अपने हृदय तक आते हैं। आपका दिल, अगर आप खड़े हो तो सबसे ऊपर आपका मस्तिष्क, सबसे ऊंचाई पे आपका सिर, फिर उसके नीचाई पे तो आपका हृदय आता है नीचे तरफ। तो जो जगत गुरु होते हैं या आचार्य कोटि के या ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं, ईश्वर तुल्य जो होते हैं, वो मुक्त होकर रहते हैं, लेकिन मुक्त होकर भी जगत के कल्याण के निमित्त किसी विशेष ईश्वरीय उद्देश्य के को सिद्ध करने के लिए देह धारण करते हैं। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, वो जगत को तारने के लिए ही आते हैं दुनिया में। इसलिए वे ब्रह्म आनंद को भी कम समझते हैं और वो उस जागृत कुंडलनी शक्ति से, उसी मार्ग से वो मस्तक से वापस हृदय में अपने आप को नीचे ले आके भावमुखी होके रहते हैं। तभी तो गुरु को हर एक के मन के भाव पता चलते रहते हैं, क्योंकि वो हर एक के भाव को जानता है और फिर हर एक के भाव को वो समझता है। अगर वो अपने आत्मा में लीन रहेगा, ध्यान समाधि में रहेगा, तो आपकी समस्या को कैसे अनुभव करेगा, उसकी समस्या को कैसे दूर करेगा, आपके अज्ञात को कैसे जानेगा। तो अगर गुरु हमसे हमारे जैसा होके बात करता है तो उसकी स्थिति को कम नहीं आंकना चाहिए कि उसकी स्थिति कम है, उसकी स्थिति बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए हमारे से हमारी भावनाओं की कदर करता है और हमारे को उसी भाव से नीचे उठा के परम पद में वो हमको लेके आता है। तो अपने को वापस नीचे लाकर भावमुखी होकर रहते हैं, अर्थात द्वंद्वातीत परमार्थिक और व्यवहारिक ज्ञान में ही उतरना चढ़ना किया करते हैं। जैसे उनके लिए भी देखने में आपको लगेगा कि वो, जैसे कि वो भी कभी द्वंद्वों में है, कभी द्वंद्वों से ऊपर है, कभी कैसे कभी कैसे। उनके जीवन में भी आपको या उनकी व्यवहार में या उनकी भाषा में, उनके भाव में आपको कभी उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो अपनी स्थिति में अंदर से तो रहते ही हैं। केवल हमारे कारण वो ऐसे उतरना चढ़ना उनका भावों से दिखता है कि वो ज्ञान में व्यवहारिक ज्ञान हो या परमार्थ का ज्ञान हो, तो उसमें वो चढ़ना उतरना किया करते हैं। तो कभी आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाएंगे, तो जब व्यवहारिक ज्ञान गुरु सिखाता है तो लगता है ये तो बहुत साधारण कोटि का है, ये तो साधारण बातें हमें बता रहा है, दुनियादारी बता रहा है, तो उसको आप उतना पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानोगे। और जब आपको परमार्थ की बातें बताएगा तो लगा ये तो बहुत उच्च कोटि की बातें हैं, ये हम लोग की समस्याओं को क्या जाने, ये नहीं जान सकते। आप क्या
समझो, कई लोग गुरु जी को भी बोलते थे, गुरु जी आपको क्या मालूम, गुरु जी आपको क्या पता, ये वो परिवार की समस्या है। तो गुरु जी हंसते थे, बोलते थे एक तरफ कहते हो भगवान, फिर कहते हो आपको क्या पता, हमें सब पता है, लेकिन जो हम अनुभव की बात बता रहे हैं तुम्हें वो समझ नहीं है। तो जो संत होते हैं सच्चे, वो ऐसे परमार्थिक और व्यवहारिक ज्ञान में उतरना चढ़ना किया करते हैं और सहस्त्र विधि जीवों का अविद्या के मोह से उद्धार करते हैं। मतलब हजारों तरीके अपना के, एक ही तरीका नहीं, लेकिन वो हजारों तरीके अपना के जो जीव है, मनुष्य है, उनकी अविद्या को, उनके अज्ञान के मोह से उद्धार करते हैं। हर एक का अज्ञानता से, उसके मोह से वो उद्धार करते चले जाते हैं। तो हमें गुरु के ऊपर तो कभी शक करना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए ही देह में आके बात करता है, वरना उसकी स्थिति बहुत उच्च कोटि की है और वो हमको भी उतनी उच्च कोटि तक पहुंचाता है। तो उतनी उच्च कोटि तक हम रहें और हम जहाँ गुरु हमको पहुंचाना चाहते हैं हम वहीं तक पहुंच जाए।